दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 मई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। और दोस्तों अच्छी खबर है, खुशखबरी है आप सबके लिए। लेकिन इस खबर को बताने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ पर नए हैं वो तमाम साथी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये जो हमारा मिशन भुगतान है, आपकी मेहनत की डूब चुकी गाढ़ी कमाई को वापस करने का जो हमारा आंदोलन है, ये जल्दी से जल्दी सफल हो सके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 31 जुलाई को हमें संसद का घेराव करना है, ज़बरदस्त ढंग से करना है और सरकार से मांग करनी है कि वो आप सबके पैसे को तुरंत अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 2 गुना से लेकर 3 गुना तक वापस करें। एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा दोस्तों, और ये इसलिए होगा दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में भी ठगों को चुनौती दे रखी है हमने, वहाँ भी हम ठगों के खिलाफ़ लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं संसद सत्याग्रह के माध्यम से और पत्र व्यवहार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो हम पूरे देश भर में ठगों के खिलाफ़ एक अनवरत युद्ध छेड़े हुए हैं। ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुआ है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उसके साथ ठगी की है या किसी कॉरपोरेशन ने की है या किसी फर्म ने की है, उसका पैसा उसको वापस मिले। क्योंकि जब आपका पैसा वापस मिल जाएगा तो आप ही आधारशिला बनेंगे, बुनियाद बनेंगे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पावन पवित्र भारत भूमि हिंदुस्तान पर कोई ठग रह नहीं पाएगा। हम तमाम ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कर देंगे। दोस्तों ये जो बड़ी खबर आई है, ये भी सौभाग्य से समझिए छत्तीसगढ़ से ही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने ठगी मामलों के इतिहास में जो इतिहास रच दिया है, वो अभी तक हमारे देश के अन्य राज्यों की पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी केंद्रीय एजेंसियां रच नहीं पाई हैं। दोस्तों जो सुब्रत राय सहारा इंडिया परिवार का चीफ, जिसने देश के 12 करोड़ परिवारों के साथ ठगी की, जो वर्ष 2016 से लगातार पैरोल पर चल रहा है, उसका पैरोल बढ़ा दिया जाता है। विश्व इतिहास में इतना लंबा पैरोल किसी को नहीं मिला। चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, यूपी की पुलिस हो, कर्नाटक की पुलिस हो, मुंबई की पुलिस हो, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की हो, बंगाल की हो, केरल की हो, पंजाब की हो, हिमाचल की हो या कहीं की भी हो, कोई भी पुलिस एजेंसी सहारा से जुड़े हुए ठगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश की पुलिस तो सहारा शहर पहुंच करके भी वापस हो गई नूरा कुश्ती का नाटक करके, और दिल्ली पुलिस तो उसको सुरक्षा दे रखी है, बाकायदा दिल्ली पुलिस की ही सिक्योरिटी में रहता है, जबकि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस को उठा के सबसे पहले बंद कर देना चाहिए उसे, लेकिन नहीं किया। किसी उसके वर्कर तक को गिरफ्तार नहीं किया दिल्ली पुलिस ने और अन्य राज्यों की पुलिस ने तो। लेकिन छत्तीसगढ़ की बहादुर पुलिस ने ये कारनामा कर दिखाया
और पिछले दिनों सहारा के 4 डायरेक्टरों को, मोहम्मद खालिद को, शैलिश मोहन को, प्रदीप कुमार को और लालजी वर्मा को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की पुलिस सहारा शहर लखनऊ से उठा ले गई और उनको जेल में ठूंस दिया। बीमार हो गए, हालांकि अस्पताल में हैं वो चारों के चारों, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ये साहसिक कारनामा किया कि सहारा इंडिया के 4 डायरेक्टर्स को लखनऊ से उठाकर राजनांद गांव की जेल में ठूंस दिया और पुलिस और जेल के भय से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा सहारा, सहारियन और ये इसकी जितनी भी हैं, उन्होंने राजनांद गांव के डीएम साहब के खाते में 15 करोड़ रुपए जमा कर दिया कि ये पैसा आप अपने ज़िले के जमाकर्ताओं को वापस कर दें। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक कार्य है कि यदि देश की अन्य राज्यों की पुलिस भी चाहें तो वो क्या सहारा, क्या पीएसीएल, क्या बाइक बोट, क्या हेलो टैक्सी, क्या टॉप राइड, क्या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या ब्लू फॉक्स मोशन, क्या साइंस सिटी, क्या फ्यूचर मेकर, क्या आदर्श क्रेडिट, क्या करम भूमि, क्या कल्पतरु, क्या आपेश्वर, क्या खेतेश्वर, क्या नवजीवन, क्या संजीवनी, क्या समृद्ध जीवन, क्या विश्वामित्र, क्या साईं प्रकाश, क्या श्री राम, क्या श्री कृष्णा और क्या साईं प्रसाद, क्या एवरग्रीन, क्या हीरा गोल्ड, क्या एनएमएम, क्या हमारा वाहन, क्या हमारी सवारी और क्या जेकेवी और क्या किसान एग्रो दोस्तों और क्या कैची पिक्सल। पुलिस चाह ले तो किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स को, संचालकों को उठाकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, नीलाम कर सकती है और जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सकती है। लेकिन चूंकि दोस्तों पुलिस को राज्य सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुली छूट नहीं दे रखी, इस वजह से पुलिस एजेंसीज मजबूर हैं। यदि राज्य का मुख्यमंत्री ईमानदार हो, भारत का प्रधानमंत्री ईमानदार हो और वो ईमानदारी से काम करे तो ये एक दिन का काम है कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का पैसा उनको मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उसी प्रकार तुरंत वापस मिल सकता है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है वहाँ की जनता का कि उन्हें भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री मिला है, ईमानदार डीएम और एसपी मिले हैं, पुलिस अफसर मिले हैं, आईओज मिले हैं कि वो तत्परता से विधि सम्मत कार्रवाई करके ठगों को जेल में भेज रहे हैं, ठगों से रिकवरी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम कर रहे हैं और पीड़ितों का पैसा वापस कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का तहसीलदार भी किसी भी बड़े से बड़े ठग कंपनी की और कॉरपोरेट सोसाइटी की प्रॉपर्टी को जब्त कर देता है, नीलाम कर देता है, लेकिन बाकी राज्यों में वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डीएम, कमिश्नर तक ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे जो छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ अधिकारी तक कर रहे हैं। दोस्तों, तो इससे सबक लेने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को। क्योंकि दोस्तों, यदि आप भी छत्तीसगढ़ के जमाकर्ताओं की तरह एकजुट हो जाएंगे, विधिवत अपनी कार्रवाई करेंगे, धूल में लठ नहीं मारेंगे, अपने बकलोल नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई और हो, कोई भी ठगों को बचा नहीं पाएगा। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा कि पटना हाई कोर्ट के जज साहब बहुत हक पर थे, उन्होंने सुब्रत राय को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि पहले लोगों का पैसा दो, भुगतान करो, तब हम आपको जमानत देंगे, और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। सशरीर पेश होने का इसका आदेश दिया था, एनबीडब्ल्यू वारंट किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया, उस पर स्टे कर दिया, और अब
जून में भी होगी नहीं सुनवाई, जैसा कहा जा रहा है कि जून में होगी, वो जुलाई में जाकर के सुनवाई होगी। चूँकि 10 जुलाई तक तो अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां रहेंगी, तो जुलाई में जाकर के कहीं सुनवाई होगी और वो सुनवाई उसी तरह बढ़ती रहेगी जिस तरह से 2016 में 1 हफ्ते का पैरोल सुब्रत राय सहारा को दिया गया था, उसके साथियों को दिया गया था, उसकी पत्नी को दिया गया था उसकी माँ की डेथ पर, और वो आज तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से या किसी अन्य एजेंसी से तब तक बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जब तक कि आप लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे और देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित नहीं करा लेंगे। चूँकि चाहे कोर्ट हो चाहे और एजेंसी हो, वो जनमत के समक्ष झुकती हैं। यदि जनमत तैयार आप कर लोगे, 20 करोड़ लोग हो, 31 जुलाई 2022 को 1,10,000 लोग यदि पार्लियामेंट का घेराव करने आप सड़कों पर उतर जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। आप सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाएगी। मैं भगवान नहीं हूं दोस्तों, लेकिन भगवान की ही वाणी है जो ये मैं कह रहा हूं। ये ईश्वर ने ही कहा है, वेदों में कहा गया है, तमाम धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब जनता सत्य के हथियार को उठाकर जालिमों पर, सामंतों पर प्रहार करना आरंभ कर देती है, उनके खिलाफ उठ खड़ी होती है, तो बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े तानाशाह जनता की शक्ति के समक्ष झुक जाते हैं और उन्हें वही करना होता है जो जनता चाहती है। आज आप तैयार नहीं हैं, सही बात यह है। PACL का मामला इतना पुराना है, सहारा इंडिया का मामला इतना पुराना है, अभी 40% लोगों ने भी अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आज भी सब लोग, ज़्यादातर लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि घनश्याम का मिल जाएगा तो रसूल मोहम्मद का भी मिल जाएगा, और रसूल मोहम्मद का मिल जाएगा तो पॉल का भी मिल जाएगा, और पॉल का मिल जाएगा तो राधे श्याम का भी मिल जाएगा। दोस्तों, किसी का पैसा बिना लड़े नहीं मिलेगा। आप सबको लड़ना होगा अपने अपने के हिस्से की लड़ाई। चाहे आप अकेले लड़ लें, यूनियन बनाकर, संगठन बनाकर लड़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बकलोल नेताओं की बकलोली में, बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 3-4 दिन से सुप्रीम कोर्ट को मेल भेज रहे हैं, लेकिन उनके नेता उनको इतना भी नहीं बता पाए कि आप सुप्रीम कोर्ट को मेल भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रजिस्टर्ड डाक से भेजते तो ज़्यादा अच्छी बात रहती, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। और मेल भी आप इस तरह का भेज रहे हो 4 लाइन का, ना उसमें सहारा इंडिया का एड्रेस दे रहे हो, ना सहारा इंडिया के डायरेक्टर्स का नाम दे रहे हो, ना अपना पता एड्रेस दे रहे हो, ना अपना इन्वेस्टमेंट बता रहे हो। अरे भले आदमियों, कम से कम 20 लाइन का मैटर बनाओ उसको, उसमें अपनी पूरी डिटेल दो, अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल दो, सहारा इंडिया की पूरी डिटेल दो, तब वो आपका मेल या रजिस्ट्री कहीं इफ़ेक्टिव होगी। और उसमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का जिक्र जरूर करो, ताकि टाइम बाउंड एक निश्चित समय सीमा के अंदर 180 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको वापस मिल सके दोस्तों। तो अगर आप काम करते भी हैं तो उसको ठीक से कीजिए, कानून सम्मत तरीक़ों से कीजिए, ताकि वो विधि सम्मत हो, इफ़ेक्टिव हो, आपको उसका लाभ मिले। आप अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं, अपना पैसा भी नष्ट करते हैं। हज़ारों हज़ार रुपए आप रैली, धरने, प्रदर्शनों में खर्च कर देते हैं और दूसरी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है, चूँकि आपके जो नेता हैं वो आपको गुमराह करते हैं, वो सही रास्ता बताते नहीं। सबसे पहला काम आपका ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना है। वो आप नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करने चाहिए दोस्तों सबको, उसको कीजिए। हमने इतना बढ़िया ड्राफ्ट बना के अभी परसों ही डाला, उसे भी मैं देख रहा हूँ बाइक बोट हेलो टैक्सी के तो 90% लोगों ने उसको रजिस्टर्ड डाक से और स्पीड पोस्ट से भेजा है, लेकिन बाकी लोग उसको नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? पैसा नहीं चाहिए?
पैसा चाहिए तो आपको सबको ये काम करना पड़ेगा। आज कर लोगे आज भुगतान हो जाएगा, कल करोगे कल हो जाएगा, कभी नहीं करोगे तो कभी भुगतान नहीं होगा। ये गांठ बांध के रख लो आप तमाम लोग। दोस्तों, बिना मरे स्वर्ग कभी नहीं मिलता है। आप जब कानूनी कार्रवाई करोगे, सही ढंग से संगठित होकर के लड़ोगे, तो आप सभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। उन्होंने देखा था कितना मजाक उड़ाते थे लोग उनका। कोई ग्वाला कहता था, कोई कुछ कहता था, जो उस वक्त के तानाशाह थे, जिन्हें अपनी शासन सत्ता का अहंकार था, अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार था, वो उनका मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, अपमान करते थे। लेकिन उसी ग्वाले ने जब ठीक ढंग से लड़ाई लड़ी, लोगों को सही मार्ग दिखाया, तो तमाम अत्याचारी अभिमानी शासकों को उन्होंने नष्ट कर दिया और धर्म की स्थापना की। यही आज भी होगा दोस्तों। वो एक हमारे ब्रज भाषा में बहुत अच्छा सा छंद है। वो एक गोपी पूछती हैं कृष्ण से कि कृष्ण तेरी इस उंगली में क्या है जिससे तूने इतने बड़े गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। तो वो कहते हैं कछु माखन से बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो दोस्तों, यदि शिकायत करता दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, साहसी होगा, मजबूत होगा, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपनी लड़ाई को लड़ेगा, और सौभाग्य से उसे कहीं अफसर भी ईमानदार मिल गया, तो ये जो पहाड़ जैसी समस्या आपको लगती है अपने भुगतान की, ये दोस्तों चुटकियों में हल हो जाएगी। चुटकियों में आप जीत जाओगे। आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाएगी। कोई भी ठग, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, संजय भाटी हो, मितेश अग्रवाल हो, निर्मल सिंह भग्गू हो, या मुकेश मोदी, राहुल मोदी हो, या कोई और हो, कोई भी आपकी मेहनत की कमाई को ठग नहीं पाएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि यदि आपके हक पर कोई डकैती डालेगा तो प्रकृति खुद उसका सर्वनाश कर देगी, बशर्ते आप गुहार लगाएं, लड़ें। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथी एकजुट होकर के, एक सूत होकर के, समन्वित रूप से इस लड़ाई को लड़ो। आपका धन डूबा नहीं है, वो दूध पी रहा है, वो आपको वापस मिल जाएगा। 31 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे आप तमाम साथी, न्यूनतम 1,10,000 लोग, अधिकतम जितने हो जाओगे उससे और ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप सबको दिल्ली आना है पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करके अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को आप सबने वापस पाना है। दोस्तों, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की आप सबको विधिवत फीस दे करके सदस्यता लेनी है दोस्तों, ताकि आपकी इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सड़क पर, संसद में, जहां भी लड़ना पड़े वहां लड़ सकें। सरकार को, अदालत को, सबको बता सकें कि हमारे पास इतने मेंबर हैं और वो विधिवत मेंबर हैं। अगर आपने इनकी जायज़ मांग को नहीं स्वीकारा, सत्य की रक्षा नहीं की, न्याय का अनुपालन नहीं किया, न्याय की कुर्सी पर बैठकर ठगों को बचाने का षड्यंत्र रचा, तो ये हिंदुस्तानी लोग, ये सच्चे देशभक्त लोग जिनकी मेहनत की रकम को सरकारी संरक्षण में ठगों ने लूटा है, ये आपकी शासन और सत्ता को, इस पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों, यही सिद्ध करना है आपको, और जिस दिन आप ये सिद्ध करने में सफल हो जाओगे उस दिन आपका भुगतान आप सबको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।